और तीसरा है जो पेंडेमिक ट्रीटी है, जो WHO की पेंडेमिक ट्रीटी जो हर देश को साइन करने के लिए भेजी है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के देश हैं उन्होंने भेजी है। तो वो देश अपने देश मतलब वो मुल्क के जो राजा हैं या जो उस मुल्क को संभालने वाले लोग हैं वो अपने देश के लोगों की राय लेते हैं या सीधा ऐसे ही मतलब जारी कर देंगे इसका रेफरेंडम या इसका कोई आदेश, वो देखने वाली बात होगी। और जो ये ग्लोबलिस्ट कबाल है, मतलब षड्यंत्र जो चुपचाप से ये WHO को आगे करके अपना खेल खेल रहा है। सबसे पहली बात, इस ट्रीटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? कोई भी स्टेट है वो उसकी संप्रभुता, किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है ये, जिसमें संप्रभुता का मतलब क्या है कि देश के लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने नेताओं को बताएंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है और वो नेता उसके हिसाब का निर्णय लेंगे, और ये उस देश का अपने डिसीजन लेने की अपनी एक ताकत होती है। हर देश की अपनी एक संस्कृति है, उसके हिसाब से अपना इलाज की पद्धति है। तो WHO नहीं बता सकता किसी को कि तुम्हें कौन सा इलाज लेना है, लेकिन अगर ये ट्रीटी साइन कर देता है कोई देश तो फिर ये बाइंडिंग हो जाएगा और देश के लोग और वो देश अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये ज़बरदस्ती हो जाती है तो फिर आपको जो ये लगवाना भी ज़रूरी होगा और फिर उसका सर्टिफिकेट दिखाना भी ज़रूरी होगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ जो कही गई है वो ये है कि आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन को सेंसर करने की पावर हम किसी को दे देंगे। यानी आपका डेटा जो है वो कंप्लीट सारा डेटा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो हमने किसी एक संस्था को दे दिया समझो। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये जिनको हम दे रहे हैं। आधार का डेटा भी प्राइवेट कंपनी के पास है, जो आपका ये जो सर्टिफिकेट आपका बन रहा है ये भी प्राइवेट कंपनी के पास है, इसका भी मेंटेनेंस। तो आप समझ लिए जो भी चीज़ें ऑनलाइन है वो सारी प्राइवेट कंपनियों के पास है आपकी। तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके पास चली जाती है तो क्या होगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक कमाल की बात है कि अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर ने कोई फरमान जारी किया है, उससे आपको कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी तो जिम्मेदारी है डॉक्टर की। लेकिन अगर WHO कोई फरमान जारी करता है और उससे अगर मान लो किसी को कुछ हो जाता है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि WHO को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। तो WHO के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी देश, कोई भी मुल्क कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो ये एक कितनी खतरनाक पॉइंट है, ये आप समझते हैं इसमें कितना बड़ा खेल है। अगली बात आपको बताएं कि WHO का सबसे बड़ा फंडर कौन है? बिल गेट्स। यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा फंडिंग मतलब सबसे बड़ी फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स से आती है, अमेरिका से मतलब। दूसरे नंबर पे ये आती है, बिल गेट्स आता है। तीसरे नंबर पे लेकिन गावी क्या है? जो ये वैक्सीन्स बनाती हैं वो कंपनी रिसर्च का सारा काम करता है। गावी और बिल गेट्स का जो टोटल जो डोनेशन है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल फंडिंग है जो WHO को जाती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि इनडायरेक्टली बिल गेट्स सबसे बड़ा फंडर है WHO का। रॉकफेलर फाउंडेशन भी है, और रॉकफेलर फाउंडेशन तो ड्रग्स माफिया है पूरी तरह से, इसको तो सबको मालूम ही है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। इवेंट 201 के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी फंडिंग भी बिल गेट्स ने ही की थी। और जो एक और चीज़ थी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक्सरसाइज, ये इसको फंडिंग देने वाला भी अपना बिल गेट्स ही था। तो मैंने बहुत डिटेल में मैं इसकी गया था, 35 पेज की हमने ये डिटेल एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। और इसके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान तो डिस्कशन किया जा सकता है, और वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे तो सारा कुछ उड़ जाएगा, इसमें तो बता ही नहीं सकते हैं। इसमें द पल्स जो चैनल है उसके जो मार्टिनो ने लिया था, शबनम पालेस मोहम्मद जो वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ की स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर है, उनका इंटरव्यू लिया। और जब उन्होंने बताया कि ये जो ट्रीटी है ये क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये ट्रीटी सबसे पहली बात तो
इनवैलिड और अनलॉफुल है। मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ में जो मेंबर थी, स्टीयरिंग कमेटी में जो मेंबर थी, उन्होंने ये बताया। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में बताया कि अल्टीमेट पावर ग्रैब जो है वो डब्ल्यूएचओ के पास चली जाएगी, सबसे बड़ी पावर वही हो जाएगा, फिर किसी मुल्क के पास कुछ नहीं बचेगा और आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आपकी उस आज़ादी को छीनने के लिए जो मैंने 2 कानून अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारी संसद में ऑलरेडी जा चुके हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो ये सर्टिफिकेट था ना, पहला सर्टिफिकेट दिखाओगे तो बस में जा पाओगे, इधर जा पाओगे, वहां जा पाओगे, इसको इसको दोबारा से थोपने की बारी आने वाली है। आपको दोबारा से थोपा जाएगा और इसके बाद ऊपर कुछ सिटीजन्स ने कुछ बोला है, मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल ने अभी ओटावा में बोला है अपने सिटीजन्स को कि भाई अभी ये मत समझो कि महामारी जा चुकी है, अभी तो फार फ्रॉम ओवर है, अभी तो बहुत दिन चलेगी ये। तो ये उन्होंने बताया था। ये इसको मतलब अच्छा, दूसरी बात, यूनाइटेड ट्राइब्स ऑफ न्यूजीलैंड ने इस ट्रीटी को बिल्कुल पूरी तरह से खंडन कर दिया है। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पूरी की पूरी लाइन को समझोगे तो उन लोगों ने अपनी मीटिंग के अंदर पूरा प्रस्ताव पास करके, जैसे हम ग्राम सभा का करते हैं, ऐसे यूनाइटेड ट्राइब्स ने अपना प्रस्ताव पास करके बोला कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक तरह से बिका हुआ है और उनके हाथों में खेल रहा है, तो हम उसको अपनी पावर नहीं देते डिसीजन लेने की और हम कलेक्टिवली तुम्हें फरमान जारी करते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे। तो मुझे आइडिया आया कि हमारी जो खाप पंचायतें हैं और हमारे जो और संगठन है और ग्राम सभाएं हैं, उनको ये काम अब करना पड़ेगा कि इस ट्रीटी के बारे में मैंडेट बनाए हम लोग। तो इसके लिए बहुत जल्दी हम निकलेंगे लोगों का समर्थन लेने के लिए। और दूसरा, अगला जो पॉइंट था, दिस ट्रीटी वुड क्रिएट द ग्लोबल सेंसरशिप ओवर द हेल्थ इंफॉर्मेशन। ग्लोबल सेंसरशिप, इसमें यही तो है ना। आप देखिए, जो आरोग्य सेतु ऐप थी वो क्या करती थी, आप कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते, उस पूरी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देती थी कि इतने लोग इकट्ठे रहे, या आपकी लोकेशन को, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को जज करने के लिए था। अब कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो दूसरे स्टेट में जाओगे। ये पूरा गेम प्लान था। आपकी आजादी को सरेंडर करने में आप खुद से सरेंडर कर दो, ताकि खुद से ऑफिशियली। और 2019 में इस पूरे खेल का पता चल गया था। ये खेल बताऊंगा तो ये मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियोस में, वो डिलीट कर दिया गया था। तो ये ट्रेनिंग में ही मैं आपको बता पाऊंगा जब हम लोग ये करेंगे। और ये आने वाली अगली जो महामारियां हैं उसका भी डिटेल पूरी तरह बता रही है। जो क्लास स्वाब है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन है, उसकी एक बुक है द ग्रेट रीसेट, उसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने निकाल करके रखी थी। और रियल में अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हो तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, ऐसा लगेगा जो आप कर रहे हो ना, इट इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी काम नहीं आने वाला है, किसी भी काम नहीं आने वाला है। हम अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से नरक की आग में झोंक रहे हैं, अगर पूरी तरह से समझो तो इस पूरी कहानी को। यही कारण है कि हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सकता है जागरूकता के लिए काम कर ही रहे हैं। कल 5 तारीख है, तो 5 अप्रैल है मंगलवार, तो कल रोहतक में मीटिंग है हमारी, जो जिला कार्यकारिणी है। आप साथी अपने रोहतक के साथियों को बताएं ज़रूर कि पहुंचेंगे 10 बजे हुड्डा पार्क जो है बस स्टैंड के पास, वहाँ पर हम लोग सारे वहाँ होंगे। क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये ज़बरदस्तियाँ करने लगेंगी तो हमारे पास कम से कम अपने शहर में 50-100 लोग ऐसे होने चाहिए कि एक आदमी के साथ जबरदस्ती हो रही हो तो बाकी के 49 लोग भाग करके उसके पास जाके उसको बचा सकें वो जबरदस्ती से। तो एक तरह से सोचने वाले, एक फ्रीक्वेंसी पर सोचने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है और उनके साथ संगठित रहना बहुत जरूरी है। कल को आपकी जरूरतें एक दूसरे के साथ ही पूरी करनी पड़ेंगी। ये दौर 2030 तक नहीं रुकने वाला है। तो मेरे दोस्तों, ये कानून ऐसे ऐसे आएंगे कि आपके घर का सारा लोहा, सोना, चांदी, जितनी धातु है वो सरकार के पास चली जाए, आपका पैसा सरकारों के पास जाए। श्रीलंका का जो फूड क्राइसिस है वैसा ही फूड क्राइसिस भारत में भी लाया जाएगा। रोज की रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाला जो सिलसिला है, ये उसी का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो रखी है, मैं आपको बताऊं, इट इज ऑल प्लान्ड। आप देखिए कि किसान को बर्बाद किया जाएगा। अभी देखिएगा, किसान की सरसों एमएसपी से ज्यादा खरीदी गई, अब की बार गेहूं भी एमएसपी से ज्यादा खरीदा जाएगा। और ये साबित किया जाएगा कि देखो वो कानून थे ना,
प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा में खरीदते हैं। और वो कानून जो थे वो बहुत सही थे। एफसीआई को बर्बाद किया जा रहा है, 2.5 लाख मीट्रिक टन से 40 लाख मीट्रिक टन पर स्टॉक आ गया है। तो भारत में अगर कभी पैसे की, उसकी फूड की जरूरत पड़े, अगर मान लो भूखमरी आ जाए, अब की बार मान लीजिए लोगों के पास पैसा ना रहे खाना खरीदने के लिए, आप एकदम से गेहूं का रेट इतना हो जाए, एकदम से उनका रेट हो जाए। पहले तो हम ये कहते थे कि इन कानूनों की वजह से हो रहा है, बट अब कह देंगे हम युद्ध की वजह से हुआ, पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी की वजह से हुआ, या कह देंगे कि ये इसकी वजह से हो रहा है जो श्रीलंका में हो रहा है, या फिर फूड क्राइसिस ऐसे आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो आपके पास पैसा बचा नहीं है और एफसीआई के पास अनाज नहीं है, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेगा। प्राइवेट प्लेयर्स आपकी ज़मीन को ले लेंगे। इनको ज़मीन चाहिए अब की बार, और कुछ नहीं। सारे रिसोर्सेज पे ये कब्जा कर चुके हैं, कोयले पे ये कब्जा कर चुके हैं, बांध पे ये कब्जा कर चुके हैं, पहाड़ों पे ये कर चुके हैं, रोड पे ये कर चुके हैं, रेलवे पे ये कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पे ये कर चुके हैं, हेल भेल सेल, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे देख लो, चाहे हैवी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पे देख लो आप, चाहे आप बीएसएनएल पे देख लो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलआईसी, रेलवे, बैंकिंग, सबको ये कब्जे में कर चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपको केवल इतना सा ही तो करना है इन्होंने कि जब आप हमारा फूड प्रोडक्शन बंद हो जाए, हमारे फूड क्राइसिस आ जाए, तो तब ये अपने इशारे पर चलाने लगे हमको। और उसके बाद फिर ये जो ट्रीटी है, फिर ये नए एक्ट हैं हेल्थ के से रिलेटेड, और फिर ज़बरदस्ती हमारे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन वाले हैं। तो हम लोग किसी भी कीमत पर बचने वालों में से तो नहीं दिखता मुझे। इन्होंने पहले से ही डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, और इनके साक्षी महाराज बोल चुका है कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। और अभी अभी एक डिक्लेयर किया है, उसने कहा था, वो मैं अभी लिख रहा था उसको, क्योंकि हंगरी में जो विक्टर ऑर्बन है उसने बोल दिया कि महामारी का दौर है, इससे निपटना तो पड़ेगा ही, और ये लंबी चलेगी, इसलिए जब तक मैं जीऊंगा मैं प्रधानमंत्री होऊंगा। तो हंगरी में ये एग्जाम्पल हो चुका है। और फिर 29 मार्च को शंघाई में 2.5 करोड़ आबादी वाला जो शंघाई है उसको इन्होंने पूरी तरह से जाम कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, ताकि लोग जो बाकी के लोग हैं बाकी मुल्कों में, वो भी मेंटली तैयार हो जाएं अगले लॉकडाउन के लिए। तो ये पूरा का पूरा, इसको कैसे समझोगे आप? अपने आसपास के लोगों को जैसे ये मत कहिए कि लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, हमने बहुत समझाया लेकिन भक्त बने हुए हैं। नहीं नहीं, जो लोग भक्त बने हुए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, उनको जाने दीजिए। शहर में उन लोगों को ढूंढिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट रखिए, क्योंकि आपको जरूरत उनकी पड़ने वाली है। फिर वो जो भक्त बने हुए हैं उनको भी जिस दिन समझ में आएगा वो भी दौड़े दौड़े आपके पास ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनको जिस दिन अकल आएगी, उनको पता होगा कि ये इन लोगों ने ये चीजें पहले बता दी थी, फूड क्राइसिस आने वाला है, इसमें आने से पहले हमने बता दिया था। जिस तरह से आगरा है, मतलब अलायंस बनाया था जो ग्रीन रेवोल्यूशंस इन अफ्रीका, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के लिए था, जो बिल गेट्स ने अफ्रीका के अंदर किया कि हम अफ्रीका की भूखमरी को मिटा देंगे 2021 तक, और 2021 में उसकी जो भूखमरी है वो 1.5 गुना हो गई थी। ये मैं कब से बोल रहा हूं कि भाई ये जहां जहां जाएगा सब कुछ खत्म करता जाएगा, और फिलंथ्रोपी की आड़ में ये सारा गंद फैला रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये बचाने चला है लोगों को। पोलियो की जो आपके बच्चों को पिलाई गई थी उसकी भी सच्चाई हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है, लेकिन यहां बोलते हैं तो वीडियो डिलीट कर देते हैं अगर सच्चाई बताते हैं तो। ये मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसको। आपके पड़ोस में अगर किसी को कुछ हो जाए इस बूटी की वजह से, और आप उसको फेसबुक पे लिख दो, तो आपको 1 महीने के लिए बैन कर देंगे ये लोग कि तुम झूठ फैला रहे हो। सामने से हो रहा है और हमें मालूम है कि इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। ये इस तरह का समाज बना रहे हैं, हम बोल नहीं पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो ये साइट्स इनके मालिकों की, ये मालिक इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। अब ये साइट्स, मान लो साइट्स ना हो, हम इंटरनेट चला देंगे। अब इंटरनेट को भी ये लोग सेंसर करने वाले हैं। साइबर अटैक आके आपके बैंक विक्टिम से पूरी तरह से खत्म हो जाएं, और आपका इंटरनेट पे अटैक होकर ये कह दें कि अब इंटरनेट भी सेंसर होगा, अब इंटरनेट भी हमारी मर्जी से चलेगा, जैसे चाइना में चल रहा है। चाइना का एग्जाम्पल तो इन लोगों ने लेकर आना है, सोशल क्रेडिट सिस्टम, डिजिटल करेंसी है, और ये साइबर अटैक टाइप का, युद्ध, महामारी, फूड क्राइसिस, इट्स ऑल प्लान्ड।